मैंने आपको आगे भी दिखाया और बताया। देखिए ये जो दो मज़दूर हैं काम कर रहे हैं। अब देखिए ये जंगल में किस तरीके से पूरा काम हो रहा है। मैंने आगे दिखाया कि पेड़ काट रहे थे, ये वाला, ये जो आगे पड़ा है बड़ी मुश्किल से इन्होंने काट पाए। मैं उतनी देर से देख रही हूँ, 2 घंटे से। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बिच्छू हो, सांप हो, कीड़ा हो, क्या पता चल रहा है भाई। कहीं कुछ भी हो जाए, दिक्कत हो जाए। लेकिन सोचिए ये लोग कितने मुश्किल से, खैर बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो भी कोई छोटा काम करता है ना, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और घर बनाना कोई छोटा नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो ये काम करता है, अरे वो तो ये काम करता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के अपने काम की कोई कीमत है, वैल्यू है, वो किस हिसाब से कर रहा है। अब देखिए ये जो वाइट वाले भैया है ना, इनके पैर में कुछ काट रहा है, ये देखिए, है ना, कितनी दिक्कत हो रही है बेचारे को। पतले पतले से है दोनों के दोनों, है ना, पर काम है, करना है अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। ये जो भैया है ना, इनके पैर में कुछ काट रहा है बड़ी देर से, ये एक पैर झटक रहा है। सोचो इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब कीड़ा पतिंगा कुछ भी ऐसा जो वो कर दे, दिक्कत हो जाए। अब सोचिए ये हमारे हाथ का ये कितना बेकार घाव बना हुआ है। देखिए मतलब एक इतना गंदा लगता है ये देखिए किस तरीके से कीड़ा ही काटा है, गर्दन के पीछे तक काटा है। सोचिए पैर में काट लिया है ना, कितना बुरा दाग लग रहा है। और पूरा मवाद जैसा हो गया था। तो सोचो यहाँ भी अगर इतने जंगल में कुछ हो रहा हो तो दिक्कत ना हो जाएगा। हमको ठंडी भी लग रही है और गर्मी भी, तो मैंने 2 व्लॉग यहीं पे शूट कर दिए। एक व्लॉग में जिसमें मैं आपके बारे में, यानी अपने बारे में, सबके बारे में बोल रही हूँ कि कैसे अपने आप को सही रखना। अभी आपने देखा कि मैंने 2 मज़दूर, मैं उतनी देर से देख रही हूँ। सोचो मैं वो लड़की हूँ कि मुझे ना किसी को भी पीड़ा में नहीं देखा जाता, लेकिन लोग मुझे पीड़ा देने में पीछे नहीं हटते हैं। खैर अब फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक आप लोगों के आगे इसलिए इन शब्दों को रखती हूँ ना कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो तो आप लोग उस चीज़ को समझें। तो मैं बात कर रही थी इन्हीं लेबर मज़दूर की। तो कोई देखिए गटर साफ़ करता है ना, नाली जो गटर होते हैं गलियों में, शहरों में हो तो गटर साफ़ करते हैं। अब लोग कहें अरे वो तो ई जात का है, वो तो ऊ जात का है, वो तो वही करेगा, मैला ही ढोएगा, ये काम करेगा। तो ऐसा नहीं है। जब कमाने की बारी आती है ना और कहीं कुछ नहीं दिखता है, तो जो दिखता है, जिसे आप घटिया काम कहते हो, जिसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वही करना पड़ता है। उसमें जात पात नहीं देखा जाता है, ये जान लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ हर एक काम की ना रिस्पेक्ट करिए। कई लोग हैं ना नहीं करते हैं, बहुत हैवानियत दिखाते हैं। नाली साफ़ करने वाले हो गए, ऐसे लेबर मज़दूर हो गए, जो बताइए आप, भले से ही लाखों करोड़ों रुपये घर बनने में लगेगा, है ना, लेकिन उसके बाद भी मेन काम किन्होंने किया? लेबर ने किया। माना कि पैसा लगेगा, बिन पैसे तो सब बेकार है, पर ज़मीनी स्तर का काम किसने किया? इन्होंने किया, है ना। बाद में भाई ठेकेदार आ जाएंगे तो ऊपर से ऐसे घर बनाना शुरू करेंगे, लेकिन ये 2 मज़दूर भैया ने सबसे बड़ा काम किया। सारी गंदगी को हटा रहे हैं, एकदम ग्राउंडेड लेवल पे ये काम कर रहे हैं। और जो बाद में लेबर मज़दूर आएंगे ठेके पे, तो भैया शहर में काम हो जाता है, मतलब ठेके पे दे दिया जाता है, फटाफट काम होता है। लेकिन अब जो लेबर मज़दूर आएंगे उन्हें साफ़ सूफ मिल जाएगा, लेकिन जो गंदगी है यहाँ की वो साफ़ इन 2 भैया ने किया। तो मैं उतनी देर से देख रही थी कि मतलब पता नहीं क्यों एक मुझे होता है अंदर से, भगवान कुछ ऐसा ना हो यहाँ पे कि इनको कुछ काट वाट ना ले, दिक्कत ना हो, ऐसा मेरे को ना अंदर से महसूस हो। सोचिए मैं चाय भी यहीं ले आई बना के, हवा भी तो चल रही है, लेकिन मुझे बीपीएससी फॉर्म भरने जाना था, लेकिन अभी डिस्कस हुआ अरविंद जी से, तो कैंसिल हो गया। क्योंकि जिस वक्त वो एग्ज़ाम होगा मेरे पास 10 दिन बचा होगा पढ़ने के लिए। हाँ यूपी पीसीएस का भर रखा है, समीक्षा अधिकारी का भर रखा है, पर समीक्षा अधिकारी के टाइम पे भी मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अपना पेपर वकालत का दे रही होंगी, 20-25 दिन लग जाएगा कम से कम। फिर मुझे जाना है दिल्ली, मेरा वहाँ लैपटॉप है और 2-3 लोगों से भी मिलना है मुझे, और जाना है हाई कोर्ट कह रहे, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। 2-3 लोग हैं, 30 हज़ारी कोर्ट में हैं, कुछ 1-2 फ्रेंड हैं, उनके पास बैठेंगे, है ना, और उनसे हम ये चीज़ देखेंगे कि जो दिल्ली में केस लड़े जाते हैं
उनकी जो वो मतलब होता है ना, जो केस लड़ लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस के तौर पे वो कागज़ रखते हैं। वो केस लड़े जाते हैं, कैसे हायरिंग होती है, कैसे मतलब जब कोई आता है अपना केस लेके, किस तरीके से आप सुनते हैं, क्या करते हैं। एक अपने से सीनियर के पास जाके बैठेंगे, 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, देखेंगे कि क्या है। अगर परिस्थिति सब सही रही तो सही का मैं आपको आगे बताऊंगी, वो भी चीज़ अभी छुपाएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। अगर सब चीज़ सही रहा तो उस तभी हम दिल्ली जा पाएंगे, अन्यथा अपना लैपटॉप तो लेके आना ही है। देर हो रहा है, डेट अभी आई नहीं है वकालत की, लेकिन हाँ कहा जा रहा है कि जब मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा तब मुझे सिर्फ 30 अगस्त को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो मेरे पास केवल समय बचेगा 10 दिन का। 10 या 15 दिन में मैं क्या कर लूँगी ना, थोड़ा तो लेवल अलग है। अब मैं अभी वकालत में ही लगी हुई हूँ, तो उसी चीज़ का मैं कवर कर रही हूँ। और यही चीज़ में थोड़ा सा होता है ना कि बहस हो जाना। वही अरविंद जी से बोले कि चलो भाई अब तुम्हारे यहाँ का एड्रेस लगना है तो बताओ चल के। तो कह रहे अभी जब तुम वकालत में अपना 100% दो, क्या इधर उधर भटक रही हो, तो अपना क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो। 900 रुपया 800-900 रुपये लगेगा, फिर जाने आने का दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम यहाँ रहोगी ही नहीं। अब समीक्षा अधिकारी 27 जुलाई को है, सोचिए उसमें भी मैं नहीं रहूँगी, है ना। तो जब तुमको इतना मतलब समस्या होगा तो फिर कैसे, तुम पैसे मत बर्बाद करो, पैसे भी ना बर्बाद करो, अपने दिमाग को भी ज़्यादा डाइवर्ट मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी बात सही है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे। हमने कहा चलिए भर देते हैं, क्योंकि हो सकता है 15-16 जुलाई से बाद में, अभी कोई फिक्स नहीं है। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम हो गया, फर्स्ट ईयर वालों का बाकी है। मैं साइड में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, अभी इस दौरान छोड़ी हुई हूँ। प्रैक्टिस का सेंस कि कोर्ट में जाना आना, तो ये चीज़ें। बाल यहाँ इतना झड़ गए ना कि दिमाग ख़राब हो गया। चाहे कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो, यहाँ का पानी नहीं सूट कर रहा है। रांची में भी झड़े थे और यहाँ भी झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। दिल्ली में ठीक था उस हिसाब से, फिर मतलब अगर तुलना की जाए, झड़ वहाँ भी रहे थे लेकिन वहाँ ठीक था। तो मैं बात कर रही थी यहाँ मज़दूर भाई साहब लोगों की, मैंने अपना बताने लग गई तो ज़्यादा हौच पौच हो जाता। फिर सितंबर में पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का। और यूपी पीसीएस एकदम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तरह होता है भाई, एग्ज़ाम पूरा उसी पैटर्न में होता है, वो तो छक्के छुड़ा देता है। तो बिहार में 1200 कुछ सीटें हैं, शायद बढ़ सकती हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैं नहीं दे पाऊँगी। अभी मैंने जस्ट एक ब्लॉग पहले, इससे पहले भी बनाया, मैंने इसी ब्लॉग में जो ये मैं बना रही हूँ, इसी में मैंने वीडियो में बोला है कि भाई मैं बिहार पीसीएस का फॉर्म भरने जा रही हूँ। लेकिन अभी जैसे भरने को कहे तो वही कह रहे सोच लो समझ लो, ठीक है, पढ़ नहीं, समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम वहाँ लगी रहोगी, फिर यहाँ आओगी भाग के, फिर क्या करोगी, कैसे करोगी। जब 27 जुलाई का हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं अपने यूपी का, तो यूपी में हम मेन फोकस्ड हैं, आपको हकीकत बताएं। हाँ यहाँ दे देते हैं तो बात अलग है, और यूपी इतना आसान नहीं है, देखिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कठिन पेपर होता है पीसीएस का। देखिए आप चाहे इतिहास पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, कुछ भी होता है सिलेक्शन, बट कंपटीशन यूपी में बहुत टफ है एकदम। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी की तरह, आईएएस वाले एग्ज़ाम की तरह होता है। चंद कुछ चीज़ों में फ़र्क रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने का तरीका, वो पैटर्न, लेवल बहुत हद तक उसको मात देता है यूपीएससी एग्ज़ाम को। तो इसलिए आप देखिए सितंबर में है वो, उसमें थोड़ा समय मिल जाएगा तो कवर करेंगे अपना। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऑनलाइन अपना पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे भी बिहार में भी ना पूरा कंटेंट मिल नहीं रहा है। झारखंड में भी नहीं मिल रहा था, हम देखे वहाँ भी नहीं मिल रहा था। वहाँ का जो एसएससी का पेपर का है, जेपीएससी है, झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है वहाँ, या बिहार का मिल जा रहा था जैसे तैसे करके, पर यूपी का किताबें नहीं मिल रहा था। यूपी के एग्ज़ाम के लिए सोच लीजिए, मैं इतना परेशान थी ना, मैं इतना परेशान हो गई थी। मैं रही थी वहाँ पे, कुछ काम से ही हम लोग गए थे, तो वहाँ रहे तो काम से क्या, एजुकेशन सेक्टर पे कुछ काम चल रहा था, बिज़नेस, तब तक इनका जॉब वॉब भी नहीं लगा था। और मुझे बताया गया कि माइग्रेन का इलाज एक एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर है, वो अच्छा करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे दबा उबा के ठीक कर देते हैं।
हाँ, तो ये तो है कि उस समय के बाद से थोड़ा होता है माइग्रेन का दर्द, बट उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। और वहाँ भी झारखंड में भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इंजेक्शन लगाने पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी शुरू में, लेकिन फिर ठीक रहा। अब ये है कि बहुत दिन हो गया नहीं हुआ है दर्द, बहुत दिन हो गए हैं। नहीं तो पहले क्या होता है, तीसरे चौथे दिन होने लगता था। अब तो अभी तो मुझे दवाई खाने की नौबत नहीं आई है। हाँ, ज़्यादा शोर शराबे में आज क्या हुआ कि यहाँ पे ना कोई मशीन आई थी, पता नहीं कुछ शौचालय जल बोर्ड करके, यहाँ साफ सूफ हो रहा था शायद गटर वटर। अब सोचो 6:30 बजे के बाद से घर घर इतनी उसकी इरिटेट करने वाली आवाज़ थी, वॉल्यूम उसकी इतनी इरिटेट करने वाली थी कि दम घोटू टाइप का ना। मैंने चारों तरफ से खिड़कियाँ बंद कर दी, शीशे वाली हैं सब कुछ। उसके बाद भी एकदम ऐसा लग रहा था बस सांस थम जाएगी, माइंड का एकदम अजीब सा लग रहा था। मुझे ना इरिटेशन होती है ज़्यादा तेज़ आवाज़ से। आवाज़ मेरी भी तेज़ है, बट ये नहीं कि हमेशा, है ना। तो वो तो जेनेटिकली होती है कुछ चीज़ें, तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन किसी किसी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही चुभती है, तो होती है, लेकिन लोगों को लगती नहीं है। मेरी भी आवाज़ किसी किसी को ज़्यादा चुभती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चुभती होगी। लेकिन वो जो बूफर वाली जो आवाज़ होती है, धम 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 धम, यहाँ बहुत यूज़ होती है। अब रोड के ही पास का घर है तो लगता कि अरे बाप रे, कान का ना एकदम फट जाएगा इस तरीके से। तो सुबह से बड़ा इरिटेट हुई थी। बस मैं ये बोल रही थी भगवान से, भगवान उतना दर्द ना हो जितना होता है, थोड़ा बहुत मैं सहन कर ले जाऊंगी। और दवाई इसकी ना खा लो ना माइग्रेन की, तो और वो हार्ड कर जाती है। हार्ड दवाई होती है भाई, पूरा दर्द तो ठीक करेगी लेकिन आपके बॉडी में इतनी हीटनेस कर देगी, हीट कर दे, मतलब ऐसा लगेगा चिड़चिड़ापन लगेगा। यहाँ से भी मांस बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है। मोटापा जैसा नहीं होता। मैं जब दिल्ली में कंटिन्यू खा रही थी वो दवाई, तो बहुत ज़्यादा हमारा शरीर फैला, बहुत ज़्यादा शरीर फैला। और अरविंद को कभी नहीं लगा। हम बोलते थे कि ये माइग्रेन की दवाई का असर है, ये चीज़ हो रही है। आप देखो नहीं खा रहे हैं तो उतना नहीं हो रहा है। मैंने झारखंड में भी दवाई खाई, हिंदू राव से मुझे इतनी गोली मिली थी, सोचिए एक दिन में 10-10 गोलियाँ। चरम पे पहुंच गया था ना। हिंदू राव, हाँ हिंदू राव करके वो है ना हॉस्पिटल दिल्ली में। तो सोचिए इतनी हार्ड दवाई दे दी थी। एक तो ये वाली दवाई दे दी थी उन्होंने कि बाप रे, अगर वो दवाई खा लो तो मुझे तो उस दिन तो लगे कि राम राम सत्य हो गया हमारा। इतना माइग्रेन का ना ये जो दर्द होता है ना, मैं तो भगवान से चाहूँगी किसी दुश्मन को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। सोचिए मेरा हिंदू राव में जब फर्स्ट टाइम जब 2017 में ये चीज़ हुई थी, तो हुआ ये था कि जिस डॉक्टर के पास गई थी वो भी डॉक्टर को माइग्रेन था। वो लेडीज़ डॉक्टर को, वो कह रही थी हम समझ सकते हैं, नई डॉक्टर थी, लग रहा था प्रैक्टिस में ही थी वो, तो हम समझ सकते हैं माइग्रेन का दर्द होता है कैसा। बताओ, वो डॉक्टर हैं, उसके बाद भी वो बेचारी खुद परेशान है। मैं तो एक पेशेंट थी ना, मेरे पास कुछ डॉक्टरी का ऐसा कुछ, तो वो सोचो वो कितनी परेशान थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम तो कहते हैं माइग्रेन और दांत का दर्द किसी दुश्मन के भी बच्चे को ना दुश्मन को। एक बात बता रहे, बहुत बिकराल। इनकी दवाइयों का अगर आप सेवन करने लगे ना तो और ज़्यादा फैट बॉडी में बढ़ने लगता है। आज से मैं अगर आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, आज से 3-4 साल पहले की, मैं ऐसे एकदम हो गई थी। लोग कहते थे क्या खा लिया, इतना वजन बढ़ता जा रहा है। अब नहीं है, क्योंकि नहीं खाते हैं दवाई, कोशिश करते हैं हम कंट्रोल कर ले जाने। नहीं, हाँ लास्ट टाइम जब मैं अपने फूफा ससुर जी के यहाँ गई थी, तो मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाती। साउंड वाउंड का थोड़ा बहुत है तो चलो डांस कर लिए, गा लिए, सुन लिए, लेकिन ज़्यादा धम 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 होता है ना तो ऐसा लगता है एकदम धड़कन तेज़ हो रही है तेज़ी से, तो घबराहट होने लगती है। इसमें यही है इसका ट्रीटमेंट कि भाई आप खुश रहें और ज़्यादा सोचे नहीं, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी ना सोचे। और जो डॉक्टर थोड़ा परहेज कहता है कि तेज़ आवाज़ से और तेज़ थोड़ा धूप से आपको थोड़ा बिरक के रहना है, तो ये। और लाइट वाइट से भी इशू होने लगता है, ज़्यादा तेज़ लाइट चलती है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ ना, तब मेरी ये पूरा ये लगता है ना, एकदम लगेगा ध्वस्त हो जाएगा। कभी कभी हो रहा है, अब बहुत चीज़ें बेहतर हो रही है। जब मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया तब जा कर के चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और आप लोग भी कोशिश करो इस प्रॉब्लम के शिकार ना हो, नहीं तो
ये दर्द ना दवाई खाने के बाद भी नहीं सही होता है, ऐसे अटैक आते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी तो लगता है ऊपर वाले आसमान के अंदर भी जो भगवान है ना, उनको जैसा कहते हैं ना ऊपर भगवान है, वो दर्शन होने लगते हैं। लगता है कि ये भगवान, ये दर्द किसी को ना हो। उल्टियाँ चालू हो जाएंगी। अब सोचिए, मैं तो आपको ये बताती हूँ, मेरी सासू माँ आई थी कहना नहीं चाहिए आपको, एक कॉमेडी वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोग कहोगे क्या बता रही हो भैया, मैं शादीशुदा हूँ। तो अभी मैं हवा में बैठी हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर। तो मेरी सासू माँ आई थी, जब मुझे उल्टियाँ, माइग्रेन का दर्द हो, शुरू में कुछ चीज़ें, ये था शादी हुई जब, तो जब मेरी सासू माँ आई तो ये हुआ कि कुछ चीज़ें हमको परेशान कर रही थी, है ना। वो मैं कभी इन फ्यूचर में जब सफल होंगी तब बताऊंगी। सफ़र का सेंस, मुझे लगेगा कि हम इस मुकाम में पहुंच गए तो बताएंगे। कुछ चीज़ें होती है, देखो हर एक नई चीज़ जब आप शुरुआत करते हो ना, तो उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को ज़्यादा मिलते हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें संभलती हैं, आप अपने आप को एडजस्ट करने लगते हो। तो शुरू में कुछ चीज़ें होती थी और मुझे यही टेंशन कि मम्मी पापा को कैसे बताएंगे, विवाह हो गया, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक डर, मतलब एक अंदर से होता है ना, तो उस चीज़ को लेके बहस भी हो जाए अरविंद जी से। और वैसे नहीं, हमारी सासू माँ इसी कमरे में रहे हैं, मतलब ये जो कमरा है। अब मुझे जैसे ही उल्टी हो तो वो दूसरा कुछ समझ ले, जिसका भी फोन आए कहे हाँ हमनी के कन्या खुशखबरी दे, मतलब भोजपुरी नहीं बोल पा रहे हम, देने, मतलब अब गांव की औरतें क्या करेंगी भाई, फ़ोन करेंगी तो यही ना बोलेंगे कि नई बहू है, कोई खुशखबरी। अरे भैया अभी शादी हुई, खुशखबरी कहाँ से मिल जाएगी। तो एक हास्यास्पद लेवल पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैं मम्मी को कहती थी, नहीं मम्मी मुझे माइग्रेन है, माता जी आप अन्यथा वैसा अस्तर मत लीजिएगा। लेकिन मम्मी को बेचारी को माइग्रेन का क्या मतलब पता है। वो चले, वो अपने में जितनी बार उल्टी हो हर महीने जब सर में दर्द हो, अब वो यूज टू हो गई हैं। पहले तुरंत ही जब उल्टी होती थी बाथरूम में मैं जाऊँ और तुरंत खड़ी हो जाए बाहर, कहें कि उल्टी होता आराम कर ला, भोजपुरी में आराम कर ला, दिक्कत होता जाई यानी कि डॉक्टर का दिखा दी। अरे हम कहे मम्मी वो मेरे अब ज़िंदगी भर का है, उल्टी से आप दूसरा ट्रैक मत लो, वो हमें पता, हम आपको बता देंगे जब कुछ ऐसा होगा। मतलब मुझे हंसी आती थी उस वक्त। अब गांव वालों को पता चल जाए तो भाई गांव वाले क्या कहे बेचारे, वो भी परेशान कन्या को उल्टी हो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो सोचिए, मतलब इतनी मुझे ना अजीब सा कायली मतलब शर्म आती थी कि यार ये क्या है। मम्मी से कहते मम्मी माइग्रेन का मतलब होता है कि हम कोशिश करते थे कि हिंदी में, अब वो थोड़ा थोड़ा हिंदी समझने लगे, हम भोजपुरी समझने लगे, पर प्रोनाउंस नहीं हो पाती है वो चीज़ें। समझ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ शब्द ऐसे जटिल होते हैं तो नहीं, उनको भी नहीं समझ पाते कि क्या होता है। तो हुआ ये कि मम्मी से बोले मम्मी हमनी के सर के बीमारी के बा कि ज़्यादा हम सोच लेनी या लड़ाई हो जाला, ज़्यादा लड़ाई का मतलब ज़्यादा अगर चिक चिक हो जाला या तेज बोल देहनी तो हमनी के दिक्कत ज़्यादा हो जाला। ऐसे करके हम समझाए, कोशिश किए। अभी भी मेरा देखो, आप जो भोजपुर समाज के लोग सुन रहे होंगे उनको भी दिक्कत हो रही होगी। अभी मैं धड़ल्ले से भी बोलने की कोशिश करती हूँ। तो लेकिन देखो, जहाँ 32-33 साल जिस जगह पे आप रहे हो वो जगह की चीज़ें नहीं। अब आज इनको मैं बोलूँ अरविंद को कि आप मेरे यहाँ की भाषा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। वो समझ जाते हैं, जैसे मैं समझ जाती हूँ बोल नहीं पाती हूँ, वैसे वो समझ जाते हैं बोल नहीं पाते हैं। हमारी अवधी भाषा चलती है जो रामायण की भाषा होती है, का करत हो, का खाते हो, मियाँ चली हो, ऐसे करके ऐसे रहता है। हमारी भाषा तो और भोजपुरी से ज़्यादा ही समझ में आ जाती है, क्लियर है। बस लास्ट में यो, करत, जरत, खात, मात, पियत, इस टाइप के शब्द आते हैं। तो यही थी, मतलब ये एक मुझे ना, मैं जब भी होता है किसी को बताना होता है ना तो अपनी सासू माँ जी का ये कहानी ज़रूर बताती हूँ। बेचारी शुरू में सोचती थी। अब बताइए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो कैसे, वो जब भी भगवान ऊपर वाला दे। नई शादी हुई, आप बताइए नई शादी में अगर मुझे माइग्रेन की उल्टी हो रही है, उल्टियाँ होती है ना माइग्रेन में, वैक करके करे तो हमारी सासू माँ जी तुरंत आके खड़ी होके खुश हो जाए। अब उनका भी इमोशन है बेचारी, वो क्या कहे, बूढ़ी सी है, वो भी चाहती हैं कि जल्दी कुछ चीज़ें हो जाए, कि वो अब उनसे हम ये अपेक्षा ज़्यादा आध्यात्मिक लेवल का नहीं कर सकते ना, उनका एक समय चला गया है।
अब उन्हें अपने नाती पोता से नाती नहीं, मतलब बेटी के बच्चों को नाती कहते हैं, बेटे के बच्चे को पोता पोती कहते हैं। तो वो चाहती हैं कि, कई बार बोलती है, मैं उनसे रोज़ बात करती हूँ, अभी ये वीडियो बनाने के बाद भी बात करूँगी, वो कई बार कहती है कि हमनी के मरे से पहले पोती पोता देख ली। तो ऐसे बोलती हैं, लेकिन अब ठीक है, भगवान जब देगा तब देगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। कहते हैं ना, कोई भी काम करना आपके हाथ में नहीं है, मतलब संघर्ष करना आपके हाथ में है, फल देना सामने वाले के हाथ में। तो ऊपर वाला जब ये सुख देने की सुख देगा तब की तब बात है, उस चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। जब जिसे होना होता है, जिस तरीके से अरविंद जी की नौकरी इतने सालों में नहीं लगी, बाद में जाके लगी, है ना, संघर्ष प्रयासरत रहे, वही तरीके से अभी ये है कि हाँ हो जाए भाई, माता पिता हैं, देखना चाहते हैं चीज़ों को, बच्चों को। एक ही ये बेटा है, आगे इनके बड़े भाई हैं तो उनके 2 बेटे हैं, अब इनके इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। बाकी मैं, चलिए बच्चा भी हो जाए, ये भी मतलब सोचते हैं हम, और बाकी ये है कि जॉब भी हो जाए, क्योंकि देखिए हम अपने मायके से जॉब के लिए निकले थे, शादी हो गया, जॉब का हमने भरपूर प्रयास किया, क्या नक्षत्र बने, क्या चीज़ें हुई, क्या परिस्थिति हुई, हम उसके अनुसार आगे बढ़ते चले गए, और कुछ यहाँ का भी खेला होता है, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ हुई, और बाकी अब आगे क्या होगा वो चीज़ देखनी है। तो हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, सेंस कि हम अपने पढ़ाई में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं, बेहतर चीज़ें करने में मस्त हैं, खुश हैं। पर वो प्रोसेस होता है आपके माइंड का सोचने का, आप किस तरीके से सोच रहे हो और क्या चीज़ों को ले रहे हो, बस इतना है। बाकी आप लोग प्यार दीजिए, और ये सब छोटे छोटे जो काम करते हैं लोग, छोटा काम जिसे कहते हैं आप लोग अपने नज़र में, तो उनको कहते हैं ना, सम्मान दीजिए, देना चाहिए। आसपास अगर किसी का घर बन रहा है, मैं भी कोशिश करूँगी भैया, देखती हूँ, देखो भैया लोग चले भी गए, बड़ी देर से मैं देख रही थी, तो मैंने बीच में अपनी भी कहानी बता दी, अपनी सासू माँ जी के बारे में भी बता दिया। अभी जा रही हूँ, उन्हीं से बात करूँगी, क्योंकि अगर उनसे बात ना करो एक दिन भी ना, तो वो कहेंगे कि भूल गई लू हमनी के। तो किसी से और बात हो या ना हो, लेकिन उनसे हो जाती है। मैं बस इतना चाहती हूँ, लोग दुनिया कुछ भी कह रही है हमारे बारे में, कहो, क्योंकि पता लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि हम इतने पढ़े लिखे भी आ गए, और देखने सुनने में भी ऐसे इतने बुरे नहीं हैं, सीरत के भी अच्छे हैं, तो और समाज में एक बेहतर चीज़ बोलने का एक अच्छा बेहतर नेतृत्व कर रहे हैं। तो कुछ औरतें और कुछ पुरुष चिढ़ रहे हैं इस चीज़ से, तो चिड़ी है, आपका काम है चिढ़ना, तो आप चिड़िए, मेरा काम है आगे बढ़ना, तो मैं आगे बढ़ूँगी। मेरा जो नेचर है उसको आप कोई नहीं बदल सकता ना। तो बस यही है। बाकी हम अपनी सासू माँ का, अपने ससुर का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे जीवन में। वो चाहे जीवन में कभी भी हमको कुछ भी बोले, एक बात बता रहे, वो भी माँ बाप है ना, अपने माँ बाप को छोड़ आए हैं, तो वो जीवन में अगर कभी गुस्सा भी हुए, तो हम नहीं चाहेंगे हम अपना कर्म गंदा करें, सीधी बात है। औरों की तरह हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम अपना, जैसे कि और समाज में होता है, और पुराने लोग कैसे होते हैं आप लोग जानते हो। अब धीरे धीरे चीज़ें होती हैं कि इंसान समझता है। अभी हम इसलिए भी नहीं जा रहे हैं गाँव, घर बनना है, अभी पूरा बना नहीं है, तो हम यहाँ भी घर है, किराया दे रहे हैं, रह रहे हैं, अपना 1-1.5 घंटे की दूरी है। जब जाना होगा छठ पूजा में जाएंगे, अपना हम छठ पूजा में जाएंगे, क्योंकि पहले हम उस बार इसलिए भी छठ पूजा में नहीं गए, छठे पूजा वाले दिन मेरे घर में पता चला था, समझ रहे हैं आप। तो छठ पूजा वाले दिन हमारे घर में ये सारी चीज़ें हुई थी। छठ पूजा ही हमारे मायके में भी पता चल गया था। मैं बस छठ पूजा भगवान से ये प्रे कर रही थी, हे भगवान माता रानी आप ऐसा कुछ करिए कि ये दोहरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाए। ये जो मैंने शादी की 1 महीना बीता है, ये पता चल जाए माता पिता को, कैसे भी करके, मुझे, मैं बता नहीं पा रही हूँ। अब वो जिसने भी जिस भी उद्देश्य से जैसे भी बताया, तो ठीक है, और क्या ही बोलेंगे, ठीक है आप बताए कोई बात नहीं, आपका करनी है आपको, और आपने बेहतर ही काम किया हमारे लिए, बुरा काम नहीं किया, आपने बेहतर किया हमारे लिए कि आपने बता दिया। मेरी वो हिम्मत नहीं हो रही थी, वो आपने बता दिया, तो अच्छा किया आपने, कोई गलत नहीं किया। पहले हमको लगा गलत किया, तरीका गलत था, बाकी ठीक किया आपने, मेरा काम और आसान कर दिया, और आपका धन्यवाद कहते हैं हम फिर से। तो ठीक है, चलिए, और बाकी चलिए मैं आगे व्लॉग में कंटिन्यू रहूँगी, तो कुछ प्यारी प्यारी बातें चलती रहेंगी आप लोगों से, और
आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है बस। बाय बाय।